हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। और मैं उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर का परमाणुकरण कैसे किया जाता है, और देखेंगे थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया जो है उसको बताएंगे। हर का परमाणुकरण के बारे में आपको बता चुके हैं, उसमें वो बिल्कुल सरल विधि था, सरल आसान क्वेश्चन था। थोड़ा जटिल अगर क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे करेंगे हर का परमाणुकरण, तो व्यूअर्स आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हर का परमाणुकरण इस प्रकार का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आते हैं और इसको हमको जानना जरूरी है। और भी जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग व्यूअर्स। और अगर यदि आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो त्रिकोणमिति में इसका उपयोग होता है, और भी जगह पर उपयोग कर सकते हैं इसका हर का परमाणुकरण का। तो व्यूअर्स क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन एक है, मान लेते हैं कि 5/√3 घटा √2 ये है व्यूअर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसको हम हर का परमाणुकरण कैसे करेंगे यहाँ पर। ये यानी कि हर का परमाणुकरण करने का मतलब है व्यूअर्स कि रूट हमारा नीचे से हट जाएगा, रूट नीचे में बाकी नहीं रहेगा। तो इसको रूट हम कैसे हटा देंगे, तो रूट डायरेक्ट ऐसे नहीं हटा सकते व्यूअर्स कि 3 कर दें, रूट हटा दिए 5/3 घटा 2, ऐसे नहीं करने का। ऐसे करेंगे तो इसमें फर्क पड़ जाएगा। हम इस प्रकार से इसको हटाएंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, कि ताकि फर्क नहीं पड़े और हमारा ये चेंज रूट जो है नीचे से हट भी जाए। तो उसको हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं व्यूअर्स, ताकि रूट जो है नीचे से हट जाए। हमारा संख्या को हम जब ये चेंज करेंगे तो कैसे इसको रूट नीचे से हट जाएगा और उसमें कोई परिवर्तन आएगा, मगर वो जो है ना, ये एक प्रोसेस से इसको हम लोग हटाएंगे, ऐसे ही नहीं हटा सकते। तो चलिए व्यूअर्स हम लोग देखते हैं कि कैसे रूट को हम नीचे से हटाते हैं। तो व्यूअर्स आप जानते होंगे, आप पूर्व के वीडियो में देखे होंगे कि यदि √3 है, यदि पर स्क्वायर होता है तो √3 स्क्वायर मतलब कि √9 हो जाता है। √3 3 9, और इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 3 हो जाता है। ये हो जाता है इस तरह से। तो ये हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इसको वर्ग करना है। तो व्यूअर्स सवाल पैदा होता है कि इसका वर्ग हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग कैसे होगा। तो यहाँ पर वर्ग तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वर्ग अगर करते हैं तो √3 से अगर गुना कर देते हैं तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि √3 से जब गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 2 रूट यहाँ पर √2 है, तो यहाँ √2 गुना √3 बराबर √6 आ जाता है। तो फिर यहाँ पर मसला जो है, समस्या ये टेढ़ा हो जाता है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हम फिर। तो इसमें क्या करते हैं व्यूअर्स, एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक फार्मूला है a - b इंटू a+b। ये फार्मूला अपनाएंगे यहाँ पर, बराबर a² - b² होता है। इस फार्मूला को उपयोग करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा, और फिर हम लोग नीचे से उसको रूट जो है हटा देंगे, हर का परमाणुकरण कर लेंगे। चलिए व्यूअर्स देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए आप इसको देखिए आगे। तो यहाँ पर √3 घटा √2 है, ये इस टाइप से क्वेश्चन है अगर। और यहाँ पर फिर इसको हम लोग अब रेशनलाइजेशन करना है, परमाणुकरण करना है। तो √3 और फिर √2 से ही गुना करना पड़ेगा हमको। लेकिन चिन्ह क्या होगा व्यूअर्स, यहाँ पर माइनस था, इसमें ये a है, ये b है, इसके बीच में माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर भी हम a लिए और b लिए, तो ये दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कि a - b था तो a+b लेंगे। यदि यहाँ पर a+b होता तो हम यहाँ पर a - b लिए रहते इस जगह पर, ये इस टाइप से किए रहते। मगर यहाँ पर क्या है कि a - b है, तो यहाँ पर हम a+b ही लेंगे और इस तरह से इसको हल करेंगे। तो जितना हम नीचे में लिखे हैं व्यूअर्स, उतना ऊपर में भी वही चीज, सेम चीज लिखना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई चेंज नहीं हो। यानी कि देखिए अब व्यूअर्स, अब देख सकते हैं कि 3/5 है अगर, तो इसको 3/5 को अगर यहाँ पर भी हम 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 6/5 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 6/10 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे, कट करेंगे तो 3/5 ही आ जाएगा। यानी कि इसमें फर्क नहीं हुआ, इसको भी 2 से गुना किए तो इसको भी 2 से गुना कर दिए। तो व्यूअर्स इस तरह से जितना ऊपर वाले को अंश से गुना किए हैं, जितना से उतना से ही हम हर को भी गुना किए। या क्या कर सकते हैं कि हर को जिस संख्या से गुना किया है उसी संख्या से हमको अंश को भी गुना करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 लिख देंगे यहाँ पर, और ये √3 और प्लस ये √2 हो जाएगा यहाँ पर इस बार। और यहाँ नीचे में हमारा हो जाएगा √3 पर स्क्वायर, √3 का वर्ग घटा √2 का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा। इस टाइप से इसको बनाएंगे, a - b प्लस a - b इंटू a+b इक्वल टू a² - b², ये फार्मूला यहाँ पर। अब आगे इसको देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो 5 है, और तो 5 को पहले √3 से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे इसे, और फिर 5 को बाद में फिर
√2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना √3 बराबर 5√3 और फिर प्लस 5 गुना √2 बराबर 5√2। ये हो जाएगा इस तरह से। और नीचे में हमारा हो जाएगा √3 3 √9, 9 का वर्गमूल 3, यानी स्क्वायर भी है और रूट भी है, वर्ग भी है, रूट भी है, करनी घात भी है, तो दोनों हट जाएगा। तो 3 और यहाँ पर फिर घटा हो जाएगा 2। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर बराबर हो जाएगा 5√3 जोड़ 5√2 बटा 1 या 5 बराबर 5√3 जोड़ 5√2 5√3 जोड़ 5√2, यही हो जाएगा मेरा आंसर। यही हो गया मेरा प्रमेयीकरण कर दिए, नीचे से रूट हट गया। अब व्यूअर्स इसमें क्या करना है हमको, थोड़ा सा ये करना है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप इसको लंबी विधि से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लंबी विधि का प्रयोग नहीं करें। ऊपर में अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ जो संख्या, उस संख्या को यहाँ पर प्लस है, जैसे मान लेते हैं व्यूअर्स, थोड़ा देर के लिए आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अलग से क्वेश्चन है 3/√6 घटा √5 या जोड़ √5, जो भी दिया हुआ है, मान लेते हैं जोड़ दिए हैं, आपको घटा वाला बता चुके हैं तो जोड़ वाला बताते हैं। तो √5 यहाँ पर, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें क्या करना है व्यूअर्स, इसमें सीधा सीधी बात है, यहाँ पर चूंकि जब इसमें देखते हैं ट्रिक ये है, ट्रिक क्या उपयोग करेंगे, ट्रिक बता रहे व्यूअर्स। यहाँ पर 1 का अंतर, 6 और 5 में 1 का अंतर है तो नीचे में 1 ही आएगा, ऊपर में खाली क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो वही चीज जो है हमारा माइनस में चला जाएगा ऊपर में, तो √6 घटा √5, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको बराबर लिखेंगे 3√6 घटा 3√5। बस इसमें कुछ आपको नहीं करना, नीचे में अगर प्लस है तो ऊपर में उसी संख्या को जो है, उस संख्या को, अगर इस स्थिति में यहाँ पर अंतर डिफरेंस अगर 1 है तो नीचे में 1 लिखाएगा तो 1 लिखेंगे और फिर उसको इस संख्या, ऊपर वाली संख्या को, इसको इसमें प्लस है तो माइनस लगा के गुना कर देंगे, और अगर माइनस है तो प्लस लगा करके गुना कर देंगे। और इस तरह से इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल आसानी से बिना हल किए इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं व्यूअर्स। जैसे व्यूअर्स अब लेते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं व्यूअर्स, थोड़ा देर के लिए। अब मान लेते हैं कि आपको आपके सामने क्वेश्चन में रखे हैं यहाँ पर व्यूअर्स, आप इसको हल करेंगे, इसको बताएंगे हमको कि कितना मान होगा इसका। तो मान लेते हैं कि आपके पास है 4/√7 घटा √6, इस टाइप से है। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है कि अंतर यहाँ पर 1 का है तो लिखेंगे 4, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 4 लिख देंगे, यहाँ पर √7, चूंकि यहाँ पर घटा में तो जोड़ में हो जाएगा √6, इस टाइप से इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा, या अगर 2 का डिफरेंस है तो नीचे में 2 हो जाएगा। अगर 2 का डिफरेंस रहता, √7 घटा 5 अगर होता है, यहाँ पर मान लेते हैं √7 घटा √5 अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, तो रूट ये हो जाता है मेरा आंसर, नीचे में 2 लिखते हैं, 2 से काट देंगे तो 2 से 2 4 ही हो जाएगा। इस तरह से व्यूअर्स आप इसका जो है आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट आंसर, शॉर्ट ट्रिक ही हो जाएगा। तो व्यूअर्स हम आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए, उसको आप हल करके हमको आप कमेंट करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है, फिर मैं आप देखता हूँ आपका आंसर सही है या गलत है, जो भी हो आप जरूर कमेंट करेंगे, और कमेंट करने में आप कोताही नहीं करेंगे और कंजूसी नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स पहला क्वेश्चन ये √3 बटा, ये मेरा हो जाएगा 3/√8 जोड़ √7, ये है। दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह से लिख रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 5/√7 घटा √6। ये 2 क्वेश्चन का आप इसको जो है तो कितना आपका आंसर आता है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर कितना आता है व्यूअर्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यूअर्स धन्यवाद।